हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पौराणिक काल के सबसे प्रलयंकारी और दिव्य धनुष कौन से हैं, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। हम आपको बताएंगे कि पौराणिक काल के सबसे प्रलयंकारी और दिव्य धनुष कौन से हैं। दोस्तों, रामायण, महाभारत आदि कई ग्रंथों में ऐसे दिव्य धनुषों के बारे में बताया गया है जो बहुत ही दिव्य थे। ये धनुष जिनके भी पास होते थे उनका मुकाबला संसार का कोई भी महारथी नहीं कर सकता था। गांडीव, पिनाक और सारंग भी ऐसे ही धनुष थे। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में अनेक अस्त्र शस्त्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इन सभी में तीर और धनुष बहुत ही खास होते हैं। इसकी खासियत होती है कि ये दूर से ही अपने शत्रुओं का नाश कर देते हैं। दोस्तों, रामायण में भगवान श्री राम का मुख्य अस्त्र भी धनुष और बाण ही थे और महाभारत में अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बताया गया है। आज हम आपको ऐसे दिव्य धनुषों के बारे में बता रहे हैं जो जिसके भी पास होते थे उसका मुकाबला करना बहुत ही कठिन हो जाता था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, नंबर 1 पहले नंबर पर आता है महाभारत में उपयोग किया हुआ गांडीव धनुष। दोस्तों, गांडीव धनुष महाभारत में अगर किसी धनुष का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है तो वह गांडीव धनुष का है। ये अर्जुन का धनुष था। इसका निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। ये धनुष पहले शिवजी, उसके बाद देवराज इंद्र के हाथों में होता हुआ अग्निदेव के पास आ गया। जब अग्निदेव ने अर्जुन से खांडव वध जलाने की प्रार्थना की तो उस समय उन्होंने गांडीव धनुष और एक दिव्य रथ भी उन्हें दिया था। दोस्तों, अर्जुन ने इस धनुष से असंख्य युद्ध जीते। यह धनुष अत्यधिक शक्तिशाली और सुदृढ़ था। दोस्तों, इससे अतिरिक्त सबसे प्रलयंकारी अगर धनुष किसी को माना जाता है तो उस धनुष का नाम है कोदंड। दोस्तों, कोदंड वही धनुष है जिस धनुष से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। वैसे भगवान श्री राम के पास अनेक दिव्य धनुष थे, परंतु कोदंड उनमें से प्रमुख था और कोदंड का उपयोग भी उन्होंने बहुत ही कम किया, जैसे रावण वध में। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था। ये बांस के द्वारा बनाया गया था। यह धनुष दिव्य शक्तियों से युक्त था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महर्षि कौंड में भयंकर तप करने के बाद उनके शरीर पर जो बांस पैदा हुए थे उन बांसों से इस धनुष का निर्माण किया गया था। दोस्तों, रामायण में इसे महाप्रलयंकारी बताया गया है। इसके अनुसार इस धनुष से छोड़ा गया तीर अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। इसी धनुष से श्री राम ने बाली, रावण सहित कई महापराक्रमी योद्धाओं का वध किया था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, इसी सीरीज में आगे अपना आता है पिनाक धनुष। दोस्तों, रामायण और शिव महापुराण आदि कई ग्रंथों में पिनाक धनुष का वर्णन मिलता है। ये भगवान शिव का धनुष था। महादेव ने इसी दिव्य धनुष से त्रिपुरासुर राक्षस का अंत किया था और इस धनुष से चलाए गए एक ही तीर में त्रिपुरों की तीनों पुरियों का नाश कर दिया था। ये धनुष शिवजी ने इंद्र को दिया था, जिसे उन्होंने राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया था। सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम के हाथों से यह धनुष टूट गया था। दोस्तों, अगला धनुष आता है सारंग। दोस्तों, महाभारत के अनुसार वैसे तो श्री कृष्ण का मुख्य अस्त्र चक्र था, लेकिन उनके पास एक दिव्य धनुष भी था जिसका नाम था सारंग, या फिर इसे शारंग भी कहा जाता था। दोस्तों, ये धनुष भगवान विष्णु का था जिसे उन्होंने ऋषि ऋषिक को दे दिया था।
ऋषि ऋश्चिक ने अपने पोते परशुराम को इसे दिया था। उन्होंने इसे श्री राम को और श्री राम ने इसे जल के देवता वरुण को दे दिया था। खांडव वन दहन के दौरान वरुण देवता ने यह धनुष श्री कृष्ण को सौंपा था। दोस्तों अगला धनुष आता है विजय। महाभारत काल में गांडीव और सारंग के बाद अगर कोई सबसे दिव्य धनुष था तो उस धनुष का नाम था विजय। दोस्तों महाभारत काल हो या फिर रामायण काल, धनुष की महिमा तो अलग ही रही है। वहीं दोस्तों विजय धनुष की खासियत यह थी कि इस धनुष को धारण करने वाला अविजित हो जाता था। दोस्तों जो यह विजय धनुष था वह कर्ण के पास था। यह धनुष कर्ण को उसके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था और ये आशीर्वाद भी दिया था कि जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। पुराणों के अनुसार विजय ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। दोस्तों वैसे तो अनेक ऐसे धनुष और ऐसे अनेक बाण हैं जिनका जिक्र महाभारत और रामायण दोनों में ही किया गया है, परंतु सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर कोदंड आता है, उसके बाद वैष्णव धनुष और फिर पिनाक, तत्पश्चात गांडीव और फिर विजय धनुष आता है जिनका ऐसा वर्णन मिलता है। दोस्तों कोदंड की तो ऐसी महिमा भी बताई जाती है कि कोदंड से छोड़ा हुआ कोई भी बाण या एक तिनका भी महाभयंकर होकर निकलता था और अपने लक्ष्य को भेद कर ही लौटता था, बिना भेदे हुए कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इसलिए किसी भी परेशानी का जब इलाज मिलता है तो उसे बोला जाता है रामबाण इलाज, क्योंकि वह अचूक होता है, वह राम के धनुष से निकले हुए बाण की तरह होता है जो अपने कार्य को करने के बाद ही वापस लौटता है। दोस्तों कोदंड धनुष की महिमा श्री वाल्मीकि रामायण में बताई गई है। तुलसीकृत रामचरितमानस में इसकी अधिक महिमा नहीं बताई गई है। यह धनुष भगवान राम को महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। वही विश्वामित्र जो भगवान राम के गुरु थे और जिन्होंने भगवान राम को अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दिए थे, उन्हीं महर्षि विश्वामित्र से भगवान राम को कोदंड नाम का बांस का बना हुआ धनुष प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने वानर राज बाली और राक्षस राज रावण का वध किया था। दोस्तों पिनाक और वैष्णव धनुष में, यानी जिसे हम सारंग धनुष कहते हैं, ये दोनों ही ब्रह्मा जी ने निर्मित किए थे और ब्रह्मा जी ने इन्हें इंद्र को दिया था। इंद्र ने यह जानने के लिए कि इसमें से कौन सा धनुष अधिक श्रेष्ठ है, यह भगवान विष्णु और भगवान शिव को दिए और उन दोनों में इसे श्रेष्ठ करने के लिए युद्ध छिड़ गया, परंतु दोनों में ही कोई भी ऐसा नहीं निकला, इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी ने इस आधार पर कि विष्णु भगवान के युद्ध कौशल को देखने में भगवान शिव थोड़े असमंजस में पड़ गए और थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, इस हिसाब से विष्णु भगवान को विजयी घोषित किया था, जिससे भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि इस पिनाक धनुष का भंजन आप ही कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अभी समय नहीं आया है, परंतु आपके इस धनुष का भंजन मैं ही करूंगा। तब भगवान शिव ने यह धनुष इंद्र ने राजा जनक के पूर्वजों को दिया था और इसी धनुष को भगवान श्री राम ने भंजन करके सीता स्वयंवर में भगवती सीता का ब्याह रचाया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए और अधिक जानकारी लेकर आएंगे। कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।